भाई ओ माय गॉड, भाई तू सच बोल रहा है ना? वेट, ये कहाँ गया? ये कहाँ गया? सो हे व्हाट्सअप बॉयज, कैसे हैं सभी लोग? मेरा नाम है बॉयज एंड काफ़ी दिनों बाद मैं लेके आता हूँ गेमिंग वीडियो। गाइस मेरे को अभी एक बंदा मिला था जिसका नाम विजर्ड था। मैं गाइस जानता हूँ विजर्ड को। वो रोब्लॉक्स में क्या कर रहा है? तो पहले तो मैंने ऐसी एक्टिंग की जैसे मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। तो गाइस बड़ी दिक्कत हो चुकी है गाइस, क्योंकि मेरे को उस पता नहीं विजर्ड नहीं था, आई थिंक वो एक अनजान बंदा था जिसमें जानता तक नहीं था। तो फिर पता नहीं कैसे अचानक से वो आ गया। तो मैंने पूछा कि तू कौन है? तो उसने कहा मैं स्मार्टी पाई के बारे में तेरे को कुछ बातें बताने वाला हूँ उनके इंग्लैंड्स में, जैसे कि मैं तेरे को विजर्ड या हीरो ब्राइन या ड्रीम बॉय की कहानी में से एक सुनाऊंगा कि वो कैसे बुरे बने। तो मैंने विजर्ड की सुननी चाहिए कि वो इतना अच्छा बंदा था। तो फिर उसने मेरे को बताई सारी कहानी। उसने कहा कि आपको तो गाइस याद ही होगा जब स्मार्टी पाई भाई की मौत हुई थी, जो डार्क एंड होगा लाला ने मारा था उन्हें। तो गाइस तब एक काम भी तो हुआ। तो गाइस तब जब स्मार्टी पाई भाई दोबारा से एम्बुलेंस में आए थे और जब उन्होंने एसजीओ भाई और ड्रीम बॉय को लड़ाई करते हुए देखा था, तो गाइस उससे पहले जो हुआ था, तो हीरो ब्राइन जब ड्रीम बॉय भाई ने हीरो ब्राइन को आज़ाद करा था, तो गाइस वो सब झूठ है। किसी को आज़ाद नहीं करा था, हीरो ब्राइन ऑलरेडी का आज़ाद था। लेकिन गाइस जब फिर सोच रहे होंगे उसने ड्रीम बॉय से फ्रेंडशिप करने के लिए पहले क्यों नहीं बाहर आ गया? उसने फ्रेंडशिप ही क्यों करी ड्रीम बॉय से? सो गाइस उसके पीछे एक राज है जो कि मैं ऑलवेज बताऊंगा। और वो राज ये है कि जब हीरो ब्राइन को हीरो ब्राइन जब कैप्चर हुआ था, तो उसे एक फ्रेंड की ज़रूरत थी जो कि पावरफुल हो, और फिर वो उस पावरफुल फ्रेंड के अंदर जाके और पावरफुल बना दे और वो खुद भी हो जाए। तो इसलिए उसे एक फ्रेंड की ज़रूरत थी और उसने ये कैद होने का नाटक करा था। और ड्रीम बॉय भाई तो पहले से ही पावरफुल थे, तो और पावरफुल हो जाते तो उनका भी फ़ायदा था और अलग से अपने हीरो ब्राइन का भी। तो गाइस तो बात ये है अब कि विजर्ड को क्या हुआ था जो उसने इतना बुरा काम करा। तो गाइस विजर्ड बुरा नहीं है। फिर आप सोचो उसने हेल्प क्यों करी थी? जब स्मार्टी पाई भाई को होगलाला और होगलाला के भाई को हराना था, तो विजर्ड ने क्यों हेल्प करी? तो इसलिए क्योंकि गाइस विजर्ड अच्छा है। बट जब स्मार्टी पाई भाई आए थे हेमलैंड में और उन्होंने एसजे भाई को लड़ाई करते हुए देखा, तो जब उससे पहले हीरो ब्राइन आके उन्हें धमकी दी थी कि अगर विजर्ड ने कुछ भी करा, अगर विजर्ड ने उन्हें उनकी लड़ाई रुकवा के सब दोस्त बने, तो वो विजर्ड को मारे, क्योंकि हीरो ब्राइन विजर्ड से ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए विजर्ड डर के उसने गलत तो जब विजर्ड को धमकी दी गई थी, तो विजर्ड तो मर जाता हीरो ब्राइन के हाथों। तो उसे नहीं मरना था, तो उसे करना पड़ा गलत काम। तो उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी उसे स्मार्टी पाई भाई को, ताकि वो मत बन पाए। लेकिन फिर ड्रीम बॉय को क्या हुआ था? सो गाइस ड्रीम बॉय दरअसल में बुरे नहीं है। दरअसल में हीरो ब्राइन ने उनके दिमाग को चेंज कर दिया है, मतलब उन्हें अपने वश में कर लिया है। लेकिन जब हीरो ब्राइन उनके पास नहीं था,
तो लेकिन हीरो ब्रेन दूर से भी उन्हें कंट्रोल कर रहा था, दूर से भी, इतनी उनके पास ना हो कि उनको माइंड कंट्रोल कर रहा था। वरना ड्रीम बॉय तो हीरो ब्रेन का नाम भी नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि हीरो ब्रेन होता क्या है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि हीरो ब्रेन की सारी गलती है। और फिर वो लाल हरे बंदे कौन थे? दरअसल में हीरो ब्रेन के दोस्त थे, वो हीरो ब्रेन के 2 भाई। तभी तो वो विज़ार्ड को इतनी जोर जोर के मार पा रहे थे। और नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई विज़ार्ड को हाथ भी लगा दे हीरो ब्रेन और उसके भाइयों के सिवा, क्योंकि जैसी पावर्स हीरो ब्रेन के पास है वैसी पावर्स उसके भाइयों के पास है। और बात करो उस नुबड़े बंदे की जिसका आधा सर एंडरमैन की तरह है, जो मैंने स्मार्टी पाई भाई की वीडियो में देखा था उन्हें, तो वो समझदार बंदे का है जो स्मार्टी पाई भाई को विज़ार्ड के शिप में मिला था। वो समझदार आदमी जिससे स्मार्टी पाई भाई ने वो मैप 1 और मैप 2 लिए थे जिसपे दूसरों की स्किन दिखती है, तो वो उस नुबड़े के वो, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो समझदार आदमी उस आधे एंडरमैन, जिसका आधा सर एंडरमैन का है, वो उसका भाई है, उस स्मार्ट आदमी का। और गाइस मैं आपको बताता हूँ समझदार आदमी का नाम क्या है। उस समझदार आदमी का नाम उसका तो नाम वैसे मैं भी नहीं जानता, बट फिर आप सोच रहे होंगे फिर एजियो भाई को क्या हुआ अचानक से? एजियो भाई को हुआ कुछ नहीं है। दरअसल में एजियो भाई ठीक है, तो विज़ार्ड ने उनके कान में ऐसा डाल दिया कि स्मार्टी पाई भाई अब बुरे इंसान बन चुके हैं, वो अच्छे नहीं रहे। तभी तो ऐसे बुरे इंसान सच रहते हैं। और उन्होंने अब विज़ार्ड ने उन्हें बिल्कुल हद से ज़्यादा अपनी तरफ कर लिया है, ताकि अगर मान लो उनका राज खुल जाए तो एजियो भाई हो उनके साथ। लेकिन फलाना जी को क्या हुआ, क्योंकि वो तो दोस्त थे। फलाने जी को हुआ कुछ नहीं है, वो एजियो की बातों में आ चुके हैं कि दरअसल में स्मार्टी पाई बुरे बन चुके हैं। और ये कानाफूसी किसने करी है? विज़ार्ड भाई ने। और वो भी उनकी गलती नहीं है, वो सब हीरो ब्रेन की गलती है, क्योंकि आप जानते हैं हीरो ब्रेन कितना बड़ा एंटिटी है, उससे बड़ा एंटिटी कोई है ही नहीं वर्ल्ड में। बस सारा प्लान उसी का था। और स्मार्टी पाई भाई समझते थे कि हीरो ब्रेन गलत है, और ड्रीम बॉय भी, एजियो भाई भी, फलाना जी भी, और विज़ार्ड भी। एंड बात कर टाइम ट्रैवल की, जब उनकी स्किन चेंज हुई थी, और वो इसलिए हुई थी क्योंकि टाइम ट्रैवल में वो जो किंग उन्हें मिला था, और ये खाना। और आप सोच रहे होंगे कि वो जो पहले वाला कमांडर था, जहाँ पे उन्हें होगलाला का भाई मिला था फर्स्ट टाइम स्मार्टी पाई भाई को ड्रीम बॉय के साथ, उसके पीछे आपको एक दरवाजा मिला होगा और वहाँ दिखा होगा, तो वहाँ पे एक विलेज था और वहाँ का एक कमांडर था। तो दरअसल में कमांडर को दिख चुका था कि कोई टाइम ट्रैवल कर रहा, तो उन्हें लगा था कि वो एक बुरा इंसान है जो टाइम ट्रैवल करके स्मार्टी पाई भाई को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसकी स्किन से उन्हें मारने की कोशिश करी थी, बट स्मार्टी पाई भाई बच गए थे, उनकी स्किन फेड हो गई थी। तो लेकिन आप सोच रहे हो कमांडर भाई ऐसा क्यों करेंगे, उन्हें टाइम ट्रैवल के बारे में कैसा पता चला? क्योंकि कमांडर को पहले ही पता चल चुका था कि विज़ार्ड बुरा है। विज़ार्ड
हीरो ब्राइन के बारे में भी उन्हें पता चल चुका था कि हीरो ब्राइन गलत करवाने वाला होगा विज़र्ड से। तो वो बताने वाले थे विज़र्ड को, मतलब वो बताने वाले थे स्मार्टी पाई को फ्यूचर के बारे में, बस बता ना सकी क्योंकि स्मार्टी पाई भाई ने उनकी बात नहीं सुनी। वो सिर्फ और सिर्फ होगलालो को वर्ल्ड से भगाना चाहते थे। और बट आप सोच रहे होंगे हीरो भाई को किसने मजबूर करा ऐसा काम करने पे? वो और कोई नहीं, दरअसल में वो होगलाला का डार्क एंटिटी है जो उन्हें उसमें मिला था डार्क हिमलैंड में। समझ में आया ये कौन हीरो ब्राइन को मजबूर कर रहा है? तभी तो हीरो ब्राइन बना विज़र्ड का दोस्त, वरना क्यों बनता वो ये सब काम करने के लिए? तो ब्रो एंड अगर बाई चांस स्मार्टी पाई भाई इस वीडियो को देख ले तो स्मार्टी पाई भाई विज़र्ड को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर मान लो उस बंदे ने जिसने मेरे को सारी स्टोरी बताई वो गलत हुआ तो विज़र्ड को ना छोड़ेगा। बट आप एक चीज़ सोच रहे होंगे उस किंग का क्या होगा जो बहुत ऊपर रहता होगा, और होगलाला कहाँ है रियल? क्या वो बचा? और वो होगलाला का भाई वो क्या कर रहा था? अभी मैं वो भी बता देता हूँ। वो जो कमांडर का किंग था, पुराने कमांडर का किंग, वो डेथ हो चुकी है उसकी। होगलाला ने उसे पहले मार दिया था कैप्चर होने से पहले ही। और बात करें होगलाला के भाई की, वो भी मर चुका है क्योंकि होगलाला के भाई को कमांडर ने मार दिया अपने सुपर ओपी आर्मर से। ब्रो मेरे को ये नहीं पता था। तो होगलाला क्या बच पाया? वो आज़ाद हो चुका है। तो गाइज होगलाला के क्लोन की बात तो करना ही भूल गए। दरअसल में होगलाला का क्लोन नहीं, होगलाला ही है क्योंकि होगलाला आज़ाद हो चुका है। आपको नहीं पता शायद, होगलाला आज़ाद हो चुका है। और होगलाला गलत इंसान नहीं है। होगलाला को लगता है कि स्मार्टी पाई भाई ने उनके भाई कैप्चर करे। तो जब होगलाला को ये बात जब पता चली कि वो गलत थे स्मार्टी पाई भाई के बारे में, तो उन्होंने उनका साथ देने के बारे में सोचा। और तो यही थी आज की सच्चाई। और अगर बताइए कि मैंने हिमलैंड्स के कैरेक्टर के बारे में, हिमलैंड्स का एक कैरेक्टर, अगर कोई भी कैरेक्टर रह गया उसकी स्टोरी बताने में तो माफ़ करना, मेरे को कमेंट बता दीजिएगा कि कौन है जिसका मैं नाम बताना भूल गया। सो गाइस ओ माय गॉड यार। आपको सबकी स्टोरी मैंने बता दी है। चलो गाइस, किल देम, टेक यू एंड गुड बाय। अबे यार गुड बाय करने का मन नहीं करता। तो गाइस बाय।